वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अप्रैल 2025 और 23 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। अच्छा, अप्रैल में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। और आरबीआई का स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया, विश्व होम्योपैथी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया और 14 अप्रैल को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती होती है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार के अर्थ डे की थीम क्या थी? अबर पॉपर अबर प्लानेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया और 23 अप्रैल को ही अंग्रेजी भाषा दिवस और स्पेनिश भाषा दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को ही वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और विश्व मलेरिया दिवस की इस बार थीम क्या थी? री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। अच्छा, वर्ल्ड पेंगुइन डे भी 25 अप्रैल को मनाया गया। नेशनल टेलीफोन डे भी 25 अप्रैल को मनाया गया और नेशनल डीएनए डे, ये भी 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया गया और 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और भूटान के बीच छठे संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अपने देश भारत और भूटान के बीच छठी संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक, ये भूटान की कैपिटल थिम्पू में आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भूटान तो ये है मैप में, भूटान की कैपिटल है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगलरतुम और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं तशेरिंग टोब्गे। कौन है? तशेरिंग टोब्गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है? तो 2024-25 प्रीमियर लीग ये खिताब जीता है लिवरपूल ने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। लिवरपूल ने टोटेनहम हॉटस्पर को 5-1 से हराकर ये 20वां इंग्लिश लीग खिताब जीता। तो ये ध्यान रखना, 2024-25 प्रीमियम लीग का खिताब ये लिवरपूल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक किसने लिखी?
तो रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पुस्तक लिखी है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, दोनों ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। ये है बुक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, इसे अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखा है। अच्छा, अभी पे एस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दियासलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। अरुण शौरी ने द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स नामक पुस्तक लिखी। कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइफ्स दैट शेप्स अस का विमोचन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल MTG20 का विमोचन किया। संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डाक विभाग किसके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करेगा? तो पंडित चतुरलाल, ये थे प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुरलाल, इनके सम्मान में अभी डाक विभाग एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में हुई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, ब्राजील। तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म आप याद रखिए। और ब्रिक्स के करंट मेंबर ये हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें अगर आप करंट मेंबर में देखोगे तो सबसे बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण पूरा किया है? तो ये पंजाब ने किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ड्रोन रोधी प्रणाली। इससे जो मादक पदार्थ, हथियार और विस्फोटक पर जो बॉर्डर पर जो विस्फोटक, मादक पदार्थ ये सब आते हैं, इनको रोका जा सकता है। ड्रोन रोधी प्रणाली इसे पंजाब में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है उस पर यूज किया जाएगा। वहाँ से जो मादक पदार्थों की स्मगलिंग होती है, हथियारों की स्मगलिंग होती है और विस्फोटक भी आते हैं, इनको रोका जाएगा। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। ये सर्च इंजन क्या करेगा? 1947 से लेकर अब तक पंजाब की विधानसभा में जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, अगर आप उनको सर्च करना चाहते हो तो इस सर्च इंजन पे आप सर्च कर सकते हो। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई और पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के रामकृष्ण राव को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ये तेलंगाना के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं के रामकृष्ण राव, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। अभी तेलंगाना में टे-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया। तेलंगाना सरकार ने भूभारती अधिनियम और भूभारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बना है। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज ये तेलंगाना ने शुरू किया। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला।
तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की और तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अच्छा, तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व है, अमरावती टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेयर दा कोस्टा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जेयर दा कोस्टा ये एक फुटबॉलर थे और ये ब्राजील में जो 1962 में ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था उस विजेता टीम का हिस्सा रहे थे। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये थे जेयर दा कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार पारेषण अवसंरचना समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये अपने देश भारत और नेपाल ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब सीमा पार पारेषण अवसंरचना समझौता है, ये शायद समझ में नहीं आया होगा। तो पारेषण अवसंरचना समझौते का मतलब ये है कि नेपाल से बिजली की निकासी इससे आसान हो जाएगी और भारत में इसकी आपूर्ति सुविधाजनक बन जाएगी। तो भारत और नेपाल ने ये हस्ताक्षर किए हैं। अब नेपाल तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सचेंज होती है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी मिली है? तो ये मध्य प्रदेश को मिली है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क, इसको मंजूरी मध्य प्रदेश में मिली है। अब इससे क्या होगा, जो कपड़ा उद्योग है उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा। जो भी लिक्विड डिस्चार्ज होता है, जैसे कपड़ा जो उद्योग होता है वहाँ पे लिक्विड डिस्चार्ज भी होता है, तो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा, सौर ऊर्जा का उपयोग होगा। इस तरह से मतलब पूरा का पूरा कपड़ा उद्योग चेंज करने के लिए 2100 करोड़ रुपए के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मध्य प्रदेश में मिली। अब मध्य प्रदेश तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, कूनूर राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते प्रभास और पावक, इन दोनों को गांधी सागर अभ्यारण्य में शिफ्ट किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। भारत का पहला पीपीपी आधारित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में शुरू हुआ। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व ये माधव नेशनल पार्क बना, ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। स्वच्छता के बारे में राज्य की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रेल प्रतियोगिता शुरू की। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो ये वैभव सूर्यवंशी बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये है वैभव सूर्यवंशी। इन्होंने सिर्फ 35 गेंदों में आईपीएल में शतक लगाया, जो दूसरे नंबर का सबसे तेज शतक हो गया है। पहले नंबर पे अभी भी क्रिस गेल है। तो आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष मंत्रालय कहाँ राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये महाराष्ट्र के लोनावाला में आयोजित करेगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आयुष मंत्रालय 1 से लेकर 2 मई तक महाराष्ट्र के लोनावाला में राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की? ज्ञान पोस्ट सेवा, इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। तो उस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। ज्ञान पोस्ट सेवा से क्या होगा, आप किताबें पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हो और बहुत मिनिमम रेट में भेज सकते हो। अगर आपकी किताबों का वजन 300 ग्राम तक है, यानी कि 300 ग्राम या 300 ग्राम से कम है, तो आप सिर्फ इन्हें 20 रुपए में पूरे देश में कहीं भी ज्ञान पोस्ट सेवा से भेज सकते हो। 300 ग्राम से लेकर 5 केजी तक अगर आपकी किताबों का वजन है, तो इसे आप मात्र 100 रुपए में ज्ञान पोस्ट सेवा के माध्यम से देश में कहीं भी भेज सकते हो। लेकिन ये सिर्फ नॉन कॉमर्शियल बुक्स के लिए है, जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। तो ज्ञान पोस्ट सेवा, इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मलयालम फिल्म निर्माता का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो साजी एन करोड़, ये थे साजी एन करोड़, ये मलयालम फिल्म निर्माता थे और अभी 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ? तो अपने देश भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार डिटेल में लिखने के लिए बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अगर आपने इसे ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट 2024 का करंट अफेयर्स का PDF मिल जाएगा। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कृति श्रीनन, ये ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया जाएगा। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 से अधिक रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान दुनिया का पहला देश है जिसने लकड़ी का उपग्रह भी लॉन्च किया है। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है चैनल, इसने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। UGC के चेयरपर्सन बने हैं बेनीत जोशी। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। ध्यान रखना, दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, तो पहले पे कौन है? केन्या। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला हुआ और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।